सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स इज इफ एन एंगल इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट देन द एंगल इज। गाइस हमें पता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 90, यानी कि ये बोल रहा है एक एंगल दूसरे के इक्वल है। अगर हम फर्स्ट एंगल लेते हैं x तो सेकंड भी x हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है और दोनों का सम बिकॉज दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है क्या होता है 90। तो 2x प्लस 90/2 क्या हो जाएगा, ईच एंगल आपका 45 के हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई ABC विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है गाइस, अगर एक स्ट्रेट लाइन बोल दी इन्होंने ABC जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमें दिया हुआ है D निकल रहा है एक रे, ठीक है। तो ABD हमारा y और ये है x का, थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन हमें पता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बोली है इन्होंने, तो x एंड y की वैल्यू जो होगी दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर जो होते हैं 180 डिग्री पे बनते हैं दो एंगल, तो उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इन फिगर AOC और BOC, AOC ये हो गया और BOC ये हो गया। अगेन x की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस, वही आपकी स्ट्रेट लाइन है AOB स्ट्रेट लाइन है, तो आपके AOC और BOC यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या बनेंगे लीनियर पेयर, तो दोनों के एंगल्स का सम क्या बनेगा 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 6x, 180 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा 30। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकालनी थी 30 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फोर्थ, द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110। रिफ्लेक्स सेक्शन कौन सा होता है गाइस, अगर हमें कोई एंगल गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है, तो इसका रिफ्लेक्स सेक्शन जो होगा अदर सर्कल जो इसको कंप्लीट करेगा, वो बैक वाला हिस्सा जो होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो पूरा का पूरा सर्कल बनता है 360 का, तो अगर 110 है और उसके रिफ्लेक्स सेक्शन को हम x ले ले तो दोनों मिलके 360 बनाएंगे, तो x 360 में से आपका 110 जाएगा तो क्या बचेगा 250, तो 250 हो जाएगा इसका रिफ्लेक्स सेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल। देन क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल की, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की सम जो होता है वो होता है 90, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180, ठीक है। इज 10 मोर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मान लो पहला एंगल हम ले लेते हैं, लेट हमारा जो फर्स्ट एंगल है वो है x, तो जो दूसरा एंगल है y को ले लेते हैं, दूसरा एंगल y ले लेते हैं, y जो है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि x और y दोनों सप्लीमेंट्री है, तो दूसरा एंगल हमारा y के अकॉर्डिंग x हुआ, x से 10 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। अब x और y दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। x को सेम रखते हैं, y की वैल्यू हमने क्या निकाली है x प्लस 10, 2x 180 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 170 डिवाइड बाय x कितना आ जाएगा, सॉरी 2 85। तो एक एंगल तो हो गया 85, दूसरा एंगल हमारा जो y था उसमें अगर हम पुट कर देंगे 85 प्लस 10 तो क्या आ जाएगा 95, तो एक एंगल आ गया 85, एक आ गया 95, तो ऑप्शन सी जा रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमें बोला गया इफ 3 और मोर पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन द पॉइंट्स आर कॉल्ड। अगर गाइस ये बोलता कि सेम स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, पॉइंट जो है हमारे सेम स्ट्रेट लाइन पर आते हैं, चाहे दो से ज्यादा पॉइंट है, कितने भी है 3 है 5 है 10 है कितने भी है, तो सारे के सारे पॉइंट क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्योंकि ये बोल रहा है कि सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते तो उसका अपोजिट क्या होगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इफ एंगल्स x एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो x प्लस y की वैल्यू होगी वो गाइस कितनी होगी 180 होगी, है ना। और हमें बोला गया है कि x माइनस 2y 30 डिग्री है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। पहले हम क्या करते हैं यहाँ से गाइस y की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी x की निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि आगे जाके हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x का निकाल के क्या करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस y। एक इक्वेशन उन्होंने हमें और दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 30। इसको हम ये वाली वैल्यू जो x की हमारी आई है लीनियर पेयर से, उसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 180 माइनस 2y सॉरी y, ये हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी x की जगह, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कितना हो गया गाइस 3y 30 माइनस 180, तो 30 में से 180 जाएगा माइनस 150 और ये माइनस 3 नीचे जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया गाइस, y आ गया हमारा 50, ऑप्शन ए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इन द फिगर AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये पॉइंट है गाइस, और देन द वैल्यू ऑफ A प्लस B, इस पॉइंट को ले लेते हैं O, ठीक है, O ही होगा शायद, आया नहीं इसमें। हमें A प्लस B की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। अगर आपका AOB या AB की बात करें स्ट्रेट लाइन है, तो अगेन ये आपका पूरा का पूरा जो है ये 180 डिग्री बनेगा, यानी कि A प्लस 90 प्लस B आपका क्या बनेगा 180, क्योंकि AB आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो A प्लस B को एज इट इज रखते हैं हम, 90 को वहां जाके माइनस में ले जाते हैं,
तो 180 में से 90 गया, कितना बचेगा गाइस? 90 ही बचेगा। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा? 90। आई होप आपको क्लियर है गाइस। अगर वीडियो पसंद आती है, आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इफ AOC हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ BOD ये वाला एंगल बनेगा गाइस। अगर आप देख रहे हो दोनों लाइन जो है AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे O पे, तो आपके जो एंगल है AOC बराबर होगा आपका BOD के। कैसे? इनको क्या बोलते हैं हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे हम इनको। तो आपका जो BOD है वो भी AOC यानी कि 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? A 50। इस तरीके से अगर आपको AOD या BOC से कुछ पूछता तो AOD और BOC भी आपके क्या होते? इक्वल होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। अगर आपकी दो पैरेलल लाइंस है और वो एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही है, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया और ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल हो गई। MN ले लेते हैं इसको, और L एक लाइन है जो ट्रांसवर्सल हो जाती है। देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल्स लेते हैं हम, या तो ये दोनों हमारे 1 और 2 ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल होंगे सेम साइड पे। इनका सम हमेशा गाइस क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री किनको बोलते हैं हम? सप्लीमेंट्री एंगल्स को बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री के सम को बोलते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ वाले लेते हैं तो इनका सम भी 180 डिग्री होता, और हम यहाँ वाले ले रहे हैं तो वो भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल बनते हैं सेम साइड पे उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सप्लीमेंट्री। आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर LM आपके पैरेलल है, वैल्यू निकालनी है हमें x की। अभी किया क्वेश्चन गाइस हमने 10th में, हमने क्या पढ़ा? अगर LM और पैरेलल है, मतलब कोई दो लाइन पैरेलल है और उनको काटकर कोई ट्रांसवर्सल जा रहा है, N यहाँ पे दोनों L और M को काट रहा है, एक लाइन है, तो N क्या हुई? ट्रांसवर्सल ही तो हुई। और ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो x प्लस 70 भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 110। तो ऑप्शन डी। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, थ्री पैरेलल लाइंस बना लेते हैं हम। 3 पैरेलल लाइन हो गई हमारी। इंटरसेक्ट्स एट डैश पॉइंट्स। गाइस पैरेलल लाइन की बात कर रहा है, चाहे 2 पैरेलल लाइन हो, चाहे 3 हो, चाहे ज्यादा हो। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तभी तो उनको पैरेलल कहते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, और सेम डायरेक्शन में जाने वाली और सेम गैप के साथ जा रही है, तो एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो 0 पॉइंट होगा, क्योंकि ये लाइन देख रहे हो सेम डिस्टेंस पे जा रही है एक दूसरे के साथ में और सेम डायरेक्शन में जा रही है। आगे जाके भी यही डिस्टेंस मेंटेन करेंगी, आगे जाके कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 13, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर की बात कर रहा है, यानी कि 2 एंगल उनका सम 180 डिग्री इज एक्यूट होता है आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है, अगर 90 से छोटा मैं कोई भी एंगल ले लूं, 89 ही क्यों ना ले लूं, तो दूसरा एंगल अगर मैं y लूं वो हमेशा क्या आएगा? 180 माइनस 89 क्या आएगा गाइस? 91 आएगा, है ना। तो आप कभी भी अगर लीनियर पेयर में कभी भी कोई एक एंगल एक्यूट ले रहे हो तो दूसरा आपका हमेशा 90 से बड़ा एंगल आएगा, और अगर एंगल आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ y निकालनी है। अब गाइस सेम क्वेश्चन हो गया आपका, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपको, स्ट्रेट लाइन गिवन है, यानी कि इन तीनों एंगल का सम क्या बनेगा? 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एक 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारा 5y 2y प्लस 3y मिलकर क्या बनाएंगे? 180। ये आपका हो गया 10y 180, y इज इक्वल टू 180, 10 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस? 18 डिग्री। आई होप आपको क्लियर है गाइस। प्लीज अगर वीडियोस पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 15th, और रे हैज ओनली डैश एंड पॉइंट। एक रे जो होती है गाइस उसका हमेशा एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है, जबकि एक लाइन सेगमेंट जो होती है उसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, तभी एक लाइन बनती है। देन बात करते हैं 16, और लाइन सेगमेंट हैज अ डैश लेंथ। कैसी लेंथ होती है? जिसको आप मेजर कर सकते हो, 100% मेजर कर सकते हो, तो डेफिनाइट। ठीक है, इफ 2 लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग देन दे विल। अभी बताया गाइस, आपकी अगर पैरेलल लाइंस होती है तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ उन्हीं लाइंस को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं अदर, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं और सेम गैप के साथ मूव करती हैं, तो आगे जाकर भी कोई चांस ही नहीं है कि मीट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा उनमें सेम चलता रहेगा। तो पैरेलल लाइंस आपकी ऐसी होती है जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एक एंगल है जिसका मेजर जो है 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर कोई एंगल ऐसा है जो आपका
90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे हमें बात किसकी कर रहा है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट। अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट एंगल हैज, अ स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री का होता है ना, 180 डिग्री का होता है, उस पे कितने 90 डिग्री के एंगल बन सकते हैं, 2 ही बन सकते हैं, एक इधर और एक इधर, एक 90 डिग्री का एंगल ये, एक 90 डिग्री का एंगल ये, तो 2 राइट एंगल्स आपके बन सकते हैं स्ट्रेट एंगल में। एक एंगल whose measure is more than 180 डिग्री, अब हमने तो केस बात करी है 180 डिग्री से छोटे तक की बात करी है हमने, है ना। अब बात आ गई है 180 डिग्री से तो बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं गाइस रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अगर कोई एंगल ये है, ये एंगल नॉर्मल एक्स है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल के पीछे वाला होगा और ये हमेशा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 21, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर पहला एंगल x है और दूसरा एंगल भी उसी के इक्वल है तो दूसरा एंगल भी आपका x ही हुआ और दोनों का सम मिलकर क्या बनेगा 180। सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, 2x 180 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 90। तो ईच सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों ही x है, दोनों कितने कितने मेजर के हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। देन 22, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स फ्रॉम PQR, क्या ये PQR जो है वो कॉलिनियर है या ABC जो है वो कॉलिनियर है। अब गाइस पहले बात करते हैं कॉलिनियर क्या होते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी पॉइंट अवेलेबल है उन सभी पॉइंट्स को अगर वो स्ट्रेट लाइन पर है तो हम उसको कॉलिनियर कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन कौन सी है यहाँ पे, ये वाली है, ये तो ट्राइंगल हो गया। तो स्ट्रेट लाइन पे कौन से पॉइंट है PQR, तो यही हुए हमारे आंसर, यही है कॉलिनियर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 23, इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट इज B, B यहाँ है, ठीक है। तो लाइन कौन सी है, AB की बात कर रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा AB, और लाइन के लिए हम ऐसे बनाते हैं। नेक्स्ट 24, इन द गिवन फिगर नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, एंगल का वर्टेक्स यानी कि पॉइंटेड कॉर्नर, तो पॉइंटेड कॉर्नर खाली P है तो क्या हो जाएगा आंसर P हो जाएगा। 25, इन द अबव फिगर नेम द टू आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल एक तो ये वाली आर्म है एक ये वाली आर्म है, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा PQ और एक हो जाएगा हमारा PR, यही दोनों आर्म्स हैं जो इस एंगल में है, अबव फिगर का आता है, यही अबव फिगर। देन 26, विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड, जैसे ही आपको ये बॉक्स दिखाई दे कौन सा एंगल बनता है 90 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आई होप आपको क्लियर है।